जयकर्ण आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बालेश्वर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 के सामाजिक टॉपिक केंद्र सरकार पढ़ेंगे। केंद्र सरकार से पहले अपन सरकार को पढ़ेंगे। सरकार का अर्थ क्या होता है, सरकार की परिभाषा क्या होती है, यानी सरकार क्या होती है। तो राज्य है भावात्मक अवधारणा है। यह अमूर्त एवं अदृश्य संस्था है। राज्य है एक भावात्मक अवधारणा है और ये अदृश्य एवं अमूर्त संस्था है और सरकार द्वारा इसे मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। सरकार द्वारा इसे मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, यानी इसे मूर्त रूप प्रदान करने का काम है वो सरकार करती है और सरकार के द्वारा ही उसको मूर्त रूप दिया जाता है और ये अदृश्य और अमूर्त संस्था होती है। अगला अपन पढ़ेंगे सरकार राज्य की सामूहिक इच्छा का निर्धारण, अभिव्यक्त यानी राज्य की जो सामूहिक इच्छाओं का निर्धारण अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। सामूहिक इच्छाएं जो राज्य पर ही है और राज्य के द्वारा ही निर्धारण किया, सरकार के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। अगला अपन पढ़ेंगे सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 है न्यायपालिका। सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला अपन पढ़ेंगे व्यवस्थापिका को। व्यवस्थापिका यह सरकार का प्रथम अंग है। ये सरकार का प्रथम अंग है। भारतीय राज्य व्यवस्था में
व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका के दो स्तर हैं। संघीय व्यवस्थापिका दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। राज्य व्यवस्थापिका यानी व्यवस्थापिका के दो स्तर बताए गए हैं। और जो व्यवस्थापिका वो सरकार का प्रथम अंग है। और अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की अपन राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थापिका के दो स्तर हैं। पहला है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरा है राज्य व्यवस्थापिका। अगला अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। यानी भारतीय संविधान में जो अपनी संघीय व्यवस्थापिका होती हैं, संघीय व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद तीन अंगों से मिलकर बनती है। नंबर 1 राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। तो संसद के भी तीन अंग है। तीन अंगों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। कानून निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा अपन पढ़ेंगे लोकसभा। ये संसद का प्रथम निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। वो लोकप्रिय सदन भी कहते हैं इसे।
लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तीसरा राज्यसभा, ये संसद का द्वितीय उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसे वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। इसे वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। तो संसद 3 अंगों से मिलकर के बनती है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है एवं कानून निर्माण में राष्ट्रपति की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिंदी देश का प्रत्येक जो काम किया जाता है वो राष्ट्रपति के नाम से भी किया जाता है और कानून निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकसभा ये संसद का प्रथम व निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है और इसलिए ये लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। और तीसरा राज्यसभा, यह संसद का द्वितीय सदन या उच्च सदन के नाम से जाना जाता है तथा इसे वरिष्ठ सदन भी कहते हैं और ये कभी भंग नहीं होने वाला सदन होता है, यानी ये कभी भंग नहीं होता है। और अगले टॉपिक के साथ में अपन अगले वीडियो में मिलेंगे।